हेलो दोस्तों, आज हम आपराधिक षड्यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सेक्शन 120A में बताया गया है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। जबकि दो या अधिक व्यक्ति पहले ही बता दिया गया है, जिसमें दो व्यक्ति प्लस इससे ज़्यादा कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो इसमें ये बता दिया गया है कि पहला, आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। इसमें बताया है दो या दो से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र को करने के लिए सक्षम है। अब इसमें पहला ऑप्शन है कोई अवैध कार्य। आपराधिक षड्यंत्र में कोई अवैध कार्य आता है। दूसरा है ऐसा कोई कार्य आता है जो अवैध तो नहीं है, लेकिन अवैध साधनों द्वारा, इलीगल इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया गया है, या फिर करवाने को सहमत होते हैं जब लोग, तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहेंगे। जैसे कि कोई अवैध कार्य नहीं है, मतलब मान लीजिए ए है जो जिसकी कोई दुकान है, तो वो उसका कार्य अच्छे से चल रहा है, लेकिन एक बी है, उसने क्या किया है, उसकी दुकान को बंद करवाने के लिए वहाँ पे कुछ इलीगल चीज़ें रख दिया है, तो वो इलीगल साधनों द्वारा ऐसा होगा, ये कहा जाएगा। तो ये भी आपराधिक षड्यंत्र में आएगा। तो अब इसका प्रोविज़ो पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक ना होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। मतलब इसमें सहमति के बारे में बताया गया है कि ऐसी कोई भी सहमति अपराध तब तक नहीं होगी जब तक कि उस सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में, मतलब कि सहमति, तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन हर सहमति तो आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकती ना। तो इसमें ये बताया गया है, जब एक से अधिक पक्षकार कोई गलत कार्य के लिए उसके अनुसरण करने के लिए कोई सहमति बताएंगे, तब उसे आपराधिक षड्यंत्र में गिना जाएगा। इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। तो ये फैक्टलेस है कि अवैध कार्य है जो सिर्फ सहमति उसका चरम उद्देश्य नहीं हो सकती, इसमें ये बताया गया है। अब इसमें दो केसेस बताए गए हैं, जिसमें पहला केस है पहला केस है स्टेट वर्सेस अनूप कुमार श्रीवास्तव का, जिसमें ये कहा गया है कि किसी अवैध कार्य को करने का करार आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन का सार है। अब दूसरा केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का, जिसे राजीव गांधी हत्याकांड भी कहा जाता है। अब इसके बाद सेक्शन 120B है, जिसे आपराधिक षड्यंत्र का दंड के लिए ये धारा है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। मतलब इसमें सीधे सीधे ये बता दिया गया है कि अगर व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य किया है जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय है, तो उसे आपराधिक षड्यंत्र में माना जाएगा। और जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कि देखो, पहले ऑप्शन में ये बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र में
अगर जो कोई है जिसने मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से कोई दंडनीय अपराध में शरीक हुआ है तो उसे आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दंडित माना जाएगा। उसी प्रकार जो कोई पूर्वोक्त रूप से, मतलब पहले ऑप्शन से कोई भिन्न कोई आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है तो उसे 6 मास से अधिक की अधिक जो 6 मास तक के कारावास की सज़ा होगी प्लस जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सेक्शन 120A 120B से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें जो सीजे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसमें है विनायक दामोदर सावरकर का केस है जिसे नासिक षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये यूपी में 2018 में पूछा गया था और उत्तरांचल में 2015 में सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन विनायक दामोदर सावरकर का केस पूछा गया था। फिर इसके बाद केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये भी 2018 में पूछा गया था। फिर इसके बाद कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जिसमें पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया था।